Hello everyone. Good evening. How are you all? कैसे हो आप सब? आई एम परफेक्ट. आप बताओ. अच्छा चल रहा है. वाओ, कैंट. आई एम ऑल राइट. परफेक्ट. ओके. कल हमने बात करी थी कि हम लोग करेंगे रिपोर्ट राइटिंग एंड यू विल बी सरप्राइज दैट टुडे अगेन द टॉपिक इज रिगार्डिंग द एसेस. ऐसा ही है कुछ? था कंफ्यूजन दिमाग में? या फॉर 1 to 2 days हम करेंगे एसेस कंटिन्यू, उसके बाद हम रिपोर्ट राइटिंग पे ही शिफ्ट हो जाएंगे. सो डोंट पैनिक इट. इसके लिए पैनिक मत लेना, टेंशन मत लेना, वो भी हो जाएंगी. बट आज के लिए हम ये वाला टॉपिक करते हैं, डिजिटल इकोनॉमी. ठीक है. सिर्फ 1-2 दिन हम और एसेस करेंगे, उसके बाद हम रिपोर्ट राइटिंग पे आ जाएंगे. ओके, क्लियर? ठीक है. तो नाउ आई वांट कि डिजिटल इकोनॉमी का क्या, पहले बताओ इकोनॉमी क्या होता है. पैसा, ऑब्वियसली पैसा होता है जो मार्केट में है ना. वो होती है इकोनॉमी. इकोनॉमी बढ़ रही है या कैसे जा रही है, वो होती है इकोनॉमी. अब डिजिटल इकोनॉमी का क्या मतलब है, ये बताओ. ऑब्वियसली जो पैसा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के थ्रू होता है, थ्रू एनी ऑफ द मोड, है ना, थ्रू एनी ऑफ द ट्रांजेक्शन मोड, उसको हम कहते हैं डिजिटल इकोनॉमी. तो आज हम पढ़ेंगे डिजिटल इकोनॉमी के बारे में. क्लियर? मैंने आपको एक लिंक दिया है ना. तो आई वांट कि मेरी क्लास जो है उस लिंक पे चली जाए, सो दैट हम आराम से वहां से क्या है, कंटेंट जो है उठा के डिस्कशन में ले सके. सो प्लीज कम टू द डिजिटल इकोनॉमी लिंक. हमने, अब मुझे ये बताओ. ओके, रेडी? ग्रेट, लेट्स स्टार्ट अप. The word digital describe electronic technology that generates, stores and process the data in the terms of two states, positive and non-positive. कहते हैं डिजिटल का मतलब क्या है. डिजिटल का मतलब है वो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है दैट जनरेट्स, स्टोर्स एंड प्रोसेस द डाटा. ऑब्वियसली सारा कुछ उसमें क्या होता है, जनरेट भी होता है, प्रोसेस भी होता है ना, स्टोर्स में, इन द टर्म्स ऑफ टू स्टेट्स, पॉजिटिव एंड नॉन पॉजिटिव. ठीक है. पॉजिटिव इज एक्सप्रेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर 1 एंड नॉन पॉजिटिव इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर 0. मतलब डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसमें 0-1 बाइनरी फॉर्म होता है, तो उसी में सारा इंफॉर्मेशन या डाटा स्टोर होता है. नो डाउट हमें पता है कि हमारी फिगर की भी, क्या बताओ मैम, व्हाट जोबन?
कैसे? नहीं, मैंने ऐसे कुछ नहीं पूछा। मैं सिर्फ अभी डिस्क्राइब कर रही हूँ कि डिजिटल है क्या। डिजिटल ये है कि ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਮਤਲਬ ਆਨਲਾਈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਾਟਾ in terms of two states, positive and non-positive. Positive is expressed or represented by the number 1 and non-positive by the number 0. Thus, the data transmitted or stored with the digital technology is expressed as the strings of zeros and ones. Each of these state digits is referred to as a bit, and a string of bits that a computer can address individually as a group is a byte. मतलब मतलब ये 0 और 1 की फॉर्म में होता है, बट ये कहते हैं कि अगर 0 1 की फॉर्म में एक स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, एक जैसे लाइन पूरी, उसको जो है कंप्यूटर इंडिविजुअली जब उसको असेस करता है या एड्रेस करता है तो बाइट कहता है। हम फिर हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं 0 and 1, है ना। तो जो 0 अकेला है या 1 अकेला है दैट इज बिट, बट जो 0 and 1 की एक स्ट्रिंग होएगी, स्ट्रिंग मतलब एक लाइन होएगी, इसको हम क्या कहते हैं, बाइट। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको हमने एक्सप्रेस करना है बिकॉज हम आज टॉपिक ही कर रहे हैं डिजिटल इकोनॉमी। प्रेयर टू द डिजिटल टेक्नोलॉजी मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स transmission was limited to analog technology which conveys the data as electronic signals of varying frequency or amplitude that are added to the carrier waves of a given frequency। इससे पहले क्या होता था, डिजिटल टेक्नोलॉजी से पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन होता था जिसमें क्या था कि जो डाटा था वो सिर्फ एनालॉग के लिए लिमिटेड था, which conveys data as electronic signal of varying frequency or amplitudes that are added to the carrier waves of a given frequency. Broadcast and phone transmission has conventionally used analog technology. ब्रॉडकास्टिंग भी ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫੋਨ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। Digital technology is primarily used with the new physical communication media such as satellites and fiber optic transmission. A modem is used to convert the digital information in your computer to the analog signal for your phone line and to convert analog to the digital। डिजिटल टू द एनालॉग, एनालॉग टू द डिजिटल जो थी वो कहाँ से यूज होती थी, पहले डिजिटल टेक्नोलॉजी से पहले हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन करते थे। इसमें हमने क्या बात करी है, हमने पहले बात कर दी है कि हमने बताया कि डिजिटल टेक्नोलॉजी है क्या, जीरोस एंड वंस की फॉर्म में होती है और 0 और 1 को हम इंडिविजुअली कहते हैं बिट एंड उनकी स्ट्रिंग को हम कहते हैं बाइट। हमने बोला कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से क्या था कि हर चीज बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी से हम कर सकते हैं, वो स्टोर प्रोसेस और यू कैन से इम्प्लीमेंट डाटा करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटली करता है, ऑनलाइन करता है। ठीक है, बट इससे पहले हमने बोला इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन होती थी जिसमें क्या होता था, एनालॉग सिग्नल भी होते थे और आज एनालॉग सिग्नल को अगर डिजिटल में कन्वर्ट करना है तो हम मॉडेम यूज करते हैं। सिमिलरली नहीं बेटा, मैंने बोला है कि हम रिपोर्ट राइटिंग, नो डाउट आई हैव सेड, बट टॉपिक पढ़ो। मैं ऐसे करवा रही हूँ डिजिटल इकोनॉमी, वो इसलिए मैंने कहा कि 2 दिन और ऐसे कर ले फिर हम रिपोर्ट राइटिंग पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं ये समझा रही थी कि हमने यहाँ पे बात कर दी कि इनको अगर एक दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो हम मॉडेम की सहायता लेते हैं। इतना सा पॉइंट क्लियर हुए हैं आपको जो मैंने समझाए हैं अभी? क्योंकि जब भी आपने कोई ऐसे लिखना है, कुछ भी आपने ऐसे लिखना हो
तो ऑब्वियसली क्या होता है, यू नीड इंफॉर्मेशन। अब है द इकोनॉमी, अब हमने हर चीज को एक्सप्लेन करा। पहले हमने डिजिटल इकोनॉमी कहा, फिर प्रेयर हमने बात करी, अब हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डेटा सोसाइटी यूजेस टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ स्कारसिटी। मतलब सिस्टम क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है, प्रोडक्शन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कंजप्शन होती है गुड्स की, सर्विसेज की, डेटा सोसाइटी यूजेस टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ स्कारसिटी। The essential task of an economy is to transform resources into useful goods. असेंशियल टास्क क्या होता है, उसका काम होता है जो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम रिसोर्सेज into useful goods and services, the act of production, and then distribute or allocate these product to the useful ends is consumption। मतलब प्रोड्यूस करना, फिर डिस्ट्रीब्यूट कराना, तो फिर कंज्यूम करना, इकोनॉमी ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ। इकोनॉमी च की ਹੁੰਦਾ ਵਾ, नो डाउट हम कहते हैं इकोनॉमी में ट्रेडिंग होती है, बट क्या है, किस चीज की ट्रेडिंग होती है, गुड्स की ट्रेडिंग होती है। कौन से गुड्स जो एक इंसान को चाहिए होते हैं, है ना। तो उन्हीं को जैसे हमने ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब पहले प्रोड्यूस करना है, तो प्रोडक्शन ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਈਟ ਪਲੇਸ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਨਾ ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਵੇ। वर्चुअली ऑल द इकोनॉमीज accomplish this task through a combination of decisions। मतलब कोई भी इकोनॉमीज है तो वो क्या करती हैं, ये जो टास्क है इसको मतलब यू कैन से अकम्प्लिश करती हैं with the task through a combination of decisions made through voluntary market exchanges and involuntary government rules and regulation। वॉलंटरली मतलब कैसे होता है, मार्केट की जो चेंजेस आते हैं उसमें तो वो इंडल्ज हो जाती हैं। और इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी मतलब दे आर नॉट वॉलंटियर बट दे हैव टू फॉलो दैट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये चीजें होती हैं। द डिजिटल इकोनॉमी, thus the digital economy refers to an economy that is based on digital technologies। है ना, डिजिटल इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, रेफर करती है उस इकोनॉमी के लिए जो बेस्ड होती है डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर, इंक्लूडिंग डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। है ना, इकोनॉमी मैंने बता दी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ द गुड्स। और ये जो सारे गुड्स हैं एक एंड से दूसरे एंड तक प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इनमें जो मार्केट चेंजेस है इसको लोग वॉलंटरली मतलब खुशी से अपनाते हैं। और जो इनवॉलंटरी गवर्नमेंट सर्विसेज रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इनको लोग इसलिए फॉलो करते हैं बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड टू डू दैट। तो ये सारी चीजों के साथ जो है इकोनॉमी बनती है। ये समझ आ गया हम सबको? हाँ जी, हम हर टर्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो क्या आपको समझ आया इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमिक्स की तो आपकी क्लासेस भी लगती हैं तो आपको तो वैसे ही पता होना चाहिए कि इकोनॉमी क्या है ना। तो वो सारी चीजें। Thus, what is digital economy? Now, what we are going to do is we are going to study another topic that is digital economy। उसका क्या मतलब है आप बताओ, डिजिटल टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? बोलो। ऑनलाइन क्लासेस हम तो कर ही नहीं रहे।
ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स तो ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस तो बड़ी हंसी वाली बात हो गई भाई। मुझे तो लगता है ऑनलाइन क्लासेस लगा लगा के आपके साथ ऑनलाइन के साथ वर्ड ही वो जुड़ता है आपके लिए। ट्रांजेक्शन, to use digital technology for economics transaction, all online economic activities, digital technology work, online business. Chalo, let's have a brighter view of it. What is digital technology? Thus, digital technology refers to an economy that is based on digital technologies. डिजिटल इकोनॉमी क्या है? वो वाली टेक्नोलॉजी जो कि बेस्ड है डिजिटल टेक्नोलॉजीज के ऊपर, इंक्लूडिंग डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क। डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट, इंट्रानेट। इंटरनेट तो पता समझ आती है, कनेक्टिंग टू कंप्यूटर, है ना, connecting the different computers, ठीक है। एंड what about that? You can say that when you connect different internets to another, to the main internet, that is intranet. अभी इंट्रानेट समझ आया क्या है? इंटरनेट समझ आया? नेटवर्किंग, यस। when you connect different computers, you can say different internets to another internet, है ना। जैसे सारे इंटरनेट्स को एक जगह पे आके कहीं ना कहीं तो वो होस्ट होगा ना, होस्ट के ऊपर जाके कनेक्ट करना इज इंट्रानेट्स। लाइक वाईफाई हॉटस्पॉट नहीं, आपके घर से नेटवर्क, अब देखो भाई मतलब इंटरनेट इन है ना जलंधर, जैसे हम कह दें कि नेट प्लस का है, एयरटेल का है, ये सारे भी तो कहीं ना कहीं एक ही जगह से इंटरनेट आ रहा है। वो वहां पे जो कनेक्टेड जो मास्टर है दैट इज इंट्रानेट। In this new economy, digital networking and communication infrastructures, you हम कहाँ पे थे? इंट्रानेट एंड द न्यू इकोनॉमी और द वेब इकोनॉमी, है ना, कॉल्ड द इंटरनेट इकोनॉमी, या ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਇਕੋਨॉमी ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, या ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ मतलब कि कह सकते हैं यू कैन से वेब इकोनॉमी। वेब क्या क्या मतलब होता है? अब वेब क्या होता है? वैसे हमें पता है कि नो डाउट इट्स वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, जहां पे इंफॉर्मेशन जो है वो पैनलाप्ड होती है। बट है ना, वर्ल्ड वाइड वेब वैसे क्या होता है? जैसे कहते हैं ना, मकड़ी का जाला जो होता है उसको वेब कहते हैं, है ना। अ, तो इंटरकनेक्शन ऑफ द नेटवर्क्स, है ना, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे भी वही है। अब उसने कहा इन दिस न्यू इकोनॉमी डिजिटल नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड्स a global platform over which people and organization devise strategies in this new economy। मतलब ये नई इकोनॉमी में क्या है? डिजिटल नेटवर्किंग है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, यू कैन से इन दिस इकोनॉमी डिजिटल नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है प्रोवाइड अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म over which people and organization devise strategies, interact, communicate and collaborate, है ना। मतलब इन दिस ये नई इकोनॉमी में क्या है? डिजिटल नेटवर्किंग जो है या कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड्स अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। ग्लोबल मतलब अराउंड द ग्लोब, आपको इतना प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप जैसे एक शहर क्या, एक कंट्री से दूसरी कंट्री पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, ट्रांजैक्शन ले सकते हो, मंगवा सकते हो, चीजें सप्लाई कर सकते हो। ये सब क्या है? ग्लोबल प्लेटफॉर्म ओवर विच people and organization devise strategies, interact, communicate, collaborate,
है ना, जिसमें क्या है, लोग क्या, ऑर्गेनाइजेशन क्या, वो स्ट्रैटेजीज भी डिजाइन कर लेते हैं, इंटरेक्ट भी कर लेते हैं, कम्युनिकेट भी कर लेते हैं, कोलैबोरेट भी कर लेते हैं, and search for information together. A vast array of digitalized product databases, news and information, books and magazines. मतलब बहुत सारा कुछ डेटा हमें मिल रहा है डिजिटलाइज में। आपको नई नई इंफॉर्मेशन, बुक्स, हर चीज डिजिटल वे में मिल रही, टीवी एंड रेडियो प्रोग्रामिंग, हर चीज तो डिजिटल है आजकल, म्यूजिक, सीडीज एंड सॉफ्टवेयर which are delivered over the digital infrastructure any time। आप जैसे कहते हो ना, पीडीएफ शेयर कर दो, मैं आपके साथ कोई भी ऐसे शेयर कर देती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, तो वो कैसे, वो किस तरह पॉसिबल है। बट क्या है कि ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल है, ये सारी चीजें इसी तरह पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द डिजिटलाइजेशन। हमारे पास डिजिटलाइजेशन के कारण ये सारी चीजें जो है हमें मिल जाती हैं। आपको समझ आ रही है ये चीजें? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डिलीवरिंग? है तो बड़ा इंटरेस्टिंग है टॉपिक, बोरिंग नहीं कह सकते हम इसको, है ना। अब क्या है, कहते इन दिस, ये हमने पढ़ लिया सारा, है ना, एनीवेयर इन द वर्ल्ड हम भी जैसे करते हैं। एंड फिल्म्स कंडक्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिजिटली थ्रू द डिजिटल करेंसीज और फाइनेंशियल tokens carried via networked computers and mobile devices. Physical goods such as home appliances. Physical goods such as home appliances and automobiles which are equipped with the microprocessors and networking capabilities. इवन कंप्यूटर्स जो है, इनका भी तो एक वो होता है ना, क्या कहते हैं, कोड होता है जिससे पता चल जाता है, या मोबाइल है उसका भी एक कोड है जिससे पता चल जाता है कि ये कहाँ पे है। नो डाउट, मतलब सैमसंग को आज अपने मोबाइल जैसे है ये वाला हो, मतलब कोई भी एक वर्जन जो है उसको, हाँ, IMEI नंबर, तो ये कनेक्टेड है कहीं ना कहीं से। सो हर चीज यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, IP एड्रेस पर। यस, फॉर कंप्यूटर। सो ये सब क्या है, ये नेटवर्किंग ही तो है। वो कहते हैं ये डिजिटलाइजेशन ही तो है, ये डिजिटल इकोनॉमी तो है। ठीक है। फिजिकल गुड्स सच एज होम अप्लायंसेस, ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है, नेटवर्किंग है। द टर्म डिजिटल इकोनॉमी ऑल्सो रेफर्स to the convergence of computing and communication technologies on the internet and other networks, and the resulting flow of information and technology that is stimulating e-commerce and vast organizational change. The term digital economy क्या है, जो डिजिटल इकोनॉमी है वो क्या रेफर करती है, टू द कन्वर्जेंस ऑफ कंप्यूटिंग, कन्वर्जेंस ऑफ कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन, मतलब कितनी जल्दी कैलकुलेशंस हो सकती हैं, कितनी जल्दी कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकती है ऑन द इंटरनेट एंड अदर नेटवर्क्स, एंड द रिजल्टिंग फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। रिजल्टिंग फ्लो मतलब इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का फ्लो, that is stimulating e-commerce and vast organizational change. This convergence enables all the types of information, मतलब कन्वर्जेंस मतलब कितनी जल्दी ये कन्वर्ट हो सकता है एक से दूसरी, डाटा, ऑडियो, वीडियो एटसेट्रा, टू बी स्टोर्ड, प्रोसेस्ड एंड ट्रांसमिटेड। अब डाटा जो है उसको स्टोर भी करना कर सकता है, उसको प्रोसेस भी करना पड़ सकता है ना, वो सारी चीजें जो हैं वो कैसे होंगी, तो ये सारी चीजों के बारे में है। This convergence enables all the types of information, data, audio, video, etc. to be stored, processed, and transmitted over networks to any destinations worldwide. वर्ल्ड वाइड मतलब डिजिटल का मतलब ही ये है कि पूरी ऑल ओवर आपने स्प्रेड करनी है। द डिजिटल इकोनॉमी ऑल्सो हेल्प्ड create an economic revolution which was evidenced by unprecedented economic performance and the longest period of uninterrupted economic expansion in the history from 1991 until 2007। वो ये क्या कह रहा है,
वो ये कह रहा है कि ये जो सारी डेवलपमेंट है, ये जो सब कुछ हुआ है, ये 1991 से लेके 2007 तक बहुत वाइड स्प्रेड हुआ। पहले ये चीजें थी ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और आज के टाइम पे इन चीजों के बिना लाइफ ही नहीं है। तो डिजिटल इकोनॉमी ने इतना ज्यादा जो है इम्पैक्ट डाल दिया, जहाँ इतना ज्यादा जो है इस चीज को मॉडिफाई कर दिया, कन्वीनियंट कर दिया। सो ये सारी चीजें बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। आ रही है समझ? आ रहा है समझ जी? बताओ। तो यही है डिजिटल इकोनॉमी, उसको हमने पास से कंपेयर करना है, उसको हमने ये कंपेयर करना है कि आज हमें कहाँ कहाँ मिल रही है, क्या क्या उसके रेलिवेंसी है। इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम डायरेक्टली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नो, नॉट एट ऑल इट इज पॉसिबल। Difference between doing business in the new economy and the old one. Example, कहते पहले एग्जाम्पल दी हुई है, फिर ओल्ड दिया हुआ है, अब नहीं है। कैसे है? पहले कहते बाइंग एंड सेलिंग टेक्स्ट बुक्स होती थी, बिजनेस इसी तरह होता था। आज क्या है ना? उसके लिए एग्जाम्पल ये है, आप क्या करते थे? बाय और सेल करने के लिए बुक स्टोर पे जाते थे। आज आप क्या करते हो? वेबसाइट पे पब्लिशर की या रिटेलर की वेबसाइट पे जाके देखते हो। ऐसा ही है, ऐसा ही है, और ऑर्डर प्लेस कर देते हो। ऐसा है या नहीं है? तो यही है आज के टाइम का डिफरेंस और पास्ट का डिफरेंस। अब नेक्स्ट है रजिस्टरिंग फॉर अ क्लास। वॉक अराउंड द कैंपस टू द डिपार्टमेंट। आप किसी को यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाते थे, उसके डिपार्टमेंट में जाते थे, रजिस्ट्रार ऑफिस को मिलते थे, एटसेट्रा। आज आप क्या करते हो? असेस करते हो कैंपस वेबसाइट पे, ठीक है, उसकी फोटोग्राफी देखते हो, है ना? यू कैन से आप उसकी यू कैन से आज आप प्रैक्टिकली या फिजिकली वहां पे नहीं जाते हो। आप क्या करते हो? वेबसाइट पे कैंपस को देखते हो और वहां पे अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हो। अब पहले फोटोग्राफी के लिए क्या करते थे? बाय करते थे फिल्म, यूज करते थे कैमरा, लेते थे पिक्चर, फिर उसको धुलाने जाते थे, है ना? पिक्चर तो नहीं आती है, इसको हम कहते थे टेक इट फॉर प्रोसेसिंग। बट आज क्या, आप डिजिटल कैमरा यूज करते हो, आपको क्या उसी टाइम अपनी फोटो 1 सेकेंड में दिख जाती है। तो ये फर्क पड़ा है डिजिटल टेक्नोलॉजी के आने के कारण। क्या ऐसा ही होता था? मेरे पास तो ऐसी फोटोज हैं जिसमें क्या हम देखने जाते, मतलब दुल्हाने जानी, फिर देखना कि हाय कैसी आई है फोटो। इतना क्रेज होता था, पता नहीं, है ना? आज तो मिनट में पता लग जाता है, हम उसी टाइम डिलीट कर देते हैं, नहीं भी ले लेते हैं। ऐसा ही है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं सुंदर, हम कहते थे ये देखो मैंने वहां पे क्लिक कराई थी, ऐसी आई थी, है ना? वो एक्साइटमेंट लेवल भी बहुत ज्यादा होता था। हाँ, आज कौन कराता है? ना उसको वॉश कराता है ना कुछ। अब यहाँ पे क्या है? अब हमारे हैं पेइंग फॉर गैसोलाइन, है ना? आपने गैस के लिए करना है, फिल अप योर कार, गो इनसाइड। आप क्या करते हो, है ना? हम मतलब कैसे करते थे आज? फिल अप करते हो अपनी कार, फिल अप करते हो कार, गो इनसाइड, पे कैश और क्रेडिट कार्ड, यूज स्पीड पास टोकन, वेव ओवर द सेंसर एंड गो। मतलब आप सेंसर पे जाते हो, उस पे आपके पास टोकन होता है, और खाप खड़ी करके अपनी पेमेंट जो है वो कर सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो एन अदर वे। टाइम कम हो गया है, क्यों? लाइफ फास्ट हो गई है।
ठीक है। अब ये है ना, और एग्जांपल्स उसने ली हुई हैं। अब कहते हैं, आपने पेइंग करना होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आप पे करते हो कैश, मेटल टोकन मिल जाता है। अब क्या है, मेट्रो कार्ड में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है और उसमें से पैसे जो है अपने डिडक्ट होते जाते हैं। ठीक है, वो चीज हो सकती है। अब आप क्या करते हो, अगर आपने आज गुड्स के लिए पे करना है, मतलब आपने कोई चीज खरीदी, आप पहले क्या होता था, आप स्टोर जाते थे, आइटम लेते थे, पे करते थे और जाते थे। आज ये आपको सेल्फ सर्विस मिल जाती है। तो ये भी एक फ्लेक्सिबल वे है। ठीक है, सप्लाइंग कमर्शियल फोटोज, आप क्या करते थे, न्यूज़पेपर पेपर यूज करते थे, कैटलॉग यूज करते थे, और ऑनलाइन। ठीक है, आज क्या है, हब लाइक सप्लाई चेन है, जिसमें क्या आप डिजिटली, मतलब जैसे आप लोग आजकल क्या करते हो, बताओ, अब आपको पता होगा कि क्या करते हो। क्या करते हो आजकल, आपने अगर डिजिटलाइजेशन में मतलब अपनी कोई चीज है जिसको प्रमोट करना है, तो व्हाट यू डू। आप अपने सोशल साइट्स पे डाल देते हो, आपके सबके बने, है ना, जैसे आप स्टोरीज में डाल देते हो, अपने स्टेटस में डाल देते हो, तो ये क्या है, ये भी तो वही वे है जिससे आप प्रमोट कर रहे हो। जैसे आप स्पॉन्सर करवा सकते हो, आप बूस्ट लगा देते हो अपनी एड पे, फेसबुक पे, तो वो चीज क्या है, वो आपके रीजन में नियर बाय सबको असेस हो जाती है। से ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द थिंग जो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सही है। तो ये सारी एग्जाम्पल्स हैं जो आप लिख सकते हो। आपने हर चीज में अपने दिमाग में ये बताना है कि कैसे पॉसिबिलिटीज हैं, कैसे किया जा सकता है, एंड यू हैव टू डू इट इन दैट वेरी वे। इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है, इज अ स्टिमुलाई दैट हैव मीनिंग इन सम कॉन्टेक्स्ट फॉर इट्स रिसीवर। When information is entered into and stored in a computer, it is generally referred to as data. Information is stimuli that have meaning in some context for its receiver. इंफॉर्मेशन होता क्या है, जिसका मतलब क्या है कि आपने क्या करना है, stimuli that have meaning in some context for its receiver. When information is entered into and stored in a computer, it is generally referred to as data. ठीक है, आफ्टर प्रोसेसिंग, स्टिमुलाई मतलब आपने एक रिसीवर को इंफॉर्मेशन भेज दी कि आज क्या है, मतलब कि ये काम होना है। जब उसके इंफॉर्मेशन उस तक जाती है, कंप्यूटर में स्टोर्ड होती है, इट इज जनरली रेफर टू एज डाटा, इसको हम जनरली डाटा कहते हैं। आफ्टर प्रोसेसिंग, such as formatting and printing, output data can again be perceived as information। आउटपुट भी तो उसका आता ही है, उसको भी हम क्या कहते हैं, मतलब हमें इंफॉर्मेशन मिली। when information is packed or used for understanding or doing something, it is known as knowledge। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कैसे होता है,
मतलब हमें क्या होता है, हम क्लिक भेजते हैं कि ऐसे ऐसे है जी, ये काम करना है या ये शॉपिंग लेनी है, ये करना है। तो हम क्या करते हैं, एक साइट पे जाके इन्फॉर्मेशन डालते हैं। वो हमें, अगर मैं ही कह देती हूँ मेरे दिमाग में आ रहा है दैट आई नीड टू बाय अ फोन, तो फोन दिखाते हैं, वो बहुत सारे फोन्स दिखा देता है। मैं एक को चूज करती हूँ, वो मुझे सारा उसका बजट बता देता है प्रोसेस करके, है ना। फिर वो मुझे आगे नंबर ऑफ स्टेप्स बताता है, किस तरह आप पेमेंट कर सकते हो, किस तरह आप ईएमआई कर सकते हो, इतने पैसे दे के आप ये कर सकते हो। ठीक है। सो इन दिस वे व्हाट इज दैट, फर्स्टली यू नीड अ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मींस, स्टिमुलस क्या होता है, अ स्टार्टिंग फोर्स। स्टार्टिंग फोर्स आपको प्रोवाइड करनी है, बाकी तो नंबर ऑफ स्टेप्स आर बीइंग रिफ्लेक्टेड ऑन द इंटरनेट साइट्स टू डू द थिंग्स। आ रही है समझ? हाँ जी। और डिजिटल वर्ल्ड ही पूरा एक्सप्लेन हो ना कि क्या है, क्या डिजिटल इकोनॉमी है क्या। कोई भी लगा लो, अमेजोन लगा लो, मिंत्रा लगा लो, देन यू कैन यूज फ्लिपकार्ट, कुछ भी, सब में ऐसा ही है। Value generally refers to the worth of something or service in the terms of something else, such as the fair market value. Value generally refers, value का generally क्या reference है, to the worth of something or service in the terms of something else, सच एज अ फेयर मार्केट वैल्यू। है ना, वैल्यू क्या होती है, किसी चीज का क्या वैल्यू है, क्या प्रोडक्ट है। इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक जनरली रिलेट टू द प्रोडक्शन, development and management of the material wealth as of the country, household, or the business, so that the economic value of information relates to the ability of the information to produce wealth। है ना, इकोनॉमिक, इसको एक बार रीड करना अगर प्रॉब्लम आंदे या। एक बार इसको रीड करो, क्या आप लोगों को समझ आता है व्हाट इज देयर? यस। इवन आपने कार लेनी है, आपको जाने की जरूरत नहीं है शोरूम में, आप एक साइट पे जाके डाल दो, वो तुम्हारे घर, तुम्हें पहले कॉल करते हैं, फिर तुम्हारे साथ टाइमिंग फिक्स करते हैं, फिर तुम्हें टेस्ट ड्राइव दिलाने आते हैं, फिर तुम्हारी घर तक कार छोड़ने आ जाते हैं, तुम्हारे चेक भी लेने आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल है? इसी तरह पॉसिबल है। एक बार पढ़ो और लेट मी इन्फॉर्म कि आपको ये लाइन या पैराग्राफ समझ आ गया। आ गया समझ आप लोगों को?
अब है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन इज कॉस्टली टू प्रोड्यूस बट चीप टू रिप्रोड्यूस. मतलब एक बार तो बहुत मुश्किल है, बहुत पैसा लगता है इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने में, बट बहुत सस्ती है इसको रिप्रोड्यूस करना. ओके. $1 million movies can be copied on a videotape for a few cents. आगे समझ, उसने एग्जाम्पल भी दे दी कि प्रोड्यूस करनी बहुत सौखी है, बट बहुत डिफिकल्ट इन द सेंस कि बहुत कॉस्टली है, बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, बट रिप्रोड्यूस करनी औखी नहीं है, वो कुछ पैसों में ही हो जाती है. सो यही डिजिटल टेक्नोलॉजी की मेन एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, अगर दूसरी सेंस में लेके चलो. ओके. हाउ मच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड ईच ईयर. कहते कितनी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है वर्ल्ड में एक साल में. तो वो कहते हैं द कॉस्ट ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज इज ड्रॉपिंग रैपिडली. कॉस्ट ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज जो है वो बहुत मतलब कम होती जा रही है. कॉस्ट मतलब पैसा, उसके लिए जो इन्वॉल्वमेंट है पैसे की, वो कम होती जा रही है. As of fall 2003, a gigabyte of storage cost less than $10, and it is predicted that this cost will drop to $1 by 2008. Soon it will be the technologically possible for an average person to access virtually all the recorded information. पहले इतनी महंगी थी, फिर क्या हो गया, अभी वो 10 गुना कम हो गई. तो वो कहते हैं कि आज इतना इजी है कि कॉमन मैन भी उसको असेस कर सकता है. ठीक है जी. सून इट विल बी टेक्नोलॉजी पॉसिबल फॉर एन एवरेज पर्सन टू असेस वर्चुअली ऑल द रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन. द नेचुरल क्वेश्चन देन कम्स, हाउ मच इंफॉर्मेशन इज देयर टू स्टोर. कि कितनी इंफॉर्मेशन है वहां पे स्टोर करने के लिए. इफ वी वांटेड टू स्टोर एवरीथिंग, how much storage would it take? We have conducted a study to answer this question. In particular, we have estimated yearly US and the world production of the originals and the copies for the most common form of information media. We also have attempted to estimate the cumulated stock of the information in the various formats. Finally, we have described the magnitude of some communication flows that are currently not stored but may well be. मतलब वो कहते हैं हमने पूरा पढ़ा है डाटा, उसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि अगर सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने स्टोर करनी हो डिजिटली तो कितना पैसा लगेगा या कितना हमें मतलब कॉस्ट लग जाती है. तो वो कहते हैं कि मतलब नहीं, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं हुई है, बट अगर हम उसको भी स्टोर कर ले तो कितना को लगेगा, उस चीज के ऊपर था. 3 striking facts emerge from these estimates. The first is the paucity of print. Printed material of all the kinds makes up less than 0.003% of the total storage information. मतलब अगर प्रिंटेड मटेरियल देखें तो वो सिर्फ इतनी ही स्पेस लेता है. This does not imply that the print is insignificant. Quite the contrary, it simply means that the written word is an extremely efficient way to convey information. वो कहते हैं कि रिटर्न जो मटेरियल है वो बहुत कम पैसे लेता है, मतलब कॉस्ट उसके ऊपर होती है. क्यों कॉस्ट कम होती है उसके ऊपर? रीजन ये है कि आप भी देखो, अगर आपको एक वीडियो ट्रांसफर करनी है तो उसके ऊपर आपका इंटरनेट जो है वो ज्यादा यूज होता है. अगर आपको एक रिटर्न मटेरियल सेंड करना है तो उसके ऊपर आपका कम यूज होता है डाटा, है ना. इसका मतलब क्या है, अगर डाटा कम यूज होता है तो उसका मतलब है उसकी कॉस्ट कम यूज होती है. अगर कम यूज होती है तो इसका मतलब कि वो ये नहीं है कि दे आर नॉट द एफिशिएंट वे, बट रादर दे आर द मोस्ट चीपेस्ट एंड द रिलायबल वे. गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी. ठीक है. The second striking fact is the democratization of the data.
A vast amount of unique information is created and stored by the individuals. Original documents created by the office workers are more than 80%. Original documents of all the original paper documents, while photographs and x-rays together are 99% of the original film documents. Camcorder tapes are also a significant fraction of the total magnetic tape storage of a unique content, with digital tapes being used primarily for the backup copies of the material or the magnetic drive. As for the hard drives, roughly 55% of the total are installed in a single user desktop computers. Of course, much of the content on individual users' hard drives is not unique, which accounts for the large information between the upper and the low. ये रहने दो प्लीज, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डिजिटल हो रहा है, इसको छोड़ दो। ये तो मतलब ये तो सारा बहुत टीडियस हो रहा है, हम इसको नहीं कंटेंट को इंक्लूड करेंगे। जितना हमने किया था वो बहुत अच्छा था, हम उसको लेके चल सकते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू शिफ्ट टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। लेट मी सी दैट व्हाट इज देयर इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। इफ इट will be the relevant information, then we will also have the explanation of it. Otherwise we will try to exempt it, because I think that we have quite plenty of data in the digital economy. The third finding is the dominance of the digital content. Not only is the digital information production the largest in total, it is also the most rapidly growing. वो कहते ये नहीं है कि इसका dominance है, पर ये बहुत जल्दी grow भी कर रही है. That is also the most rapidly growing. While unique contents on the print and the films are hardly growing at all. Optical and digital magnetic storage shipments are doubling each year. Even today, most textual information is born digital. बहुत ज़्यादा भी जितनी भी टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन है सारी डिजिटल आती है, एंड विद इन अ फ्यू इयर्स दिस विल बी ट्रू फॉर इमेजेस एज वेल। मतलब कोई भी इमेज भी जो है वो आपको क्या है डिजिटली मिलेगी। डिजिटल इंफॉर्मेशन इज इनएक्सपेंसिव टू कॉपी। अब देखो आपने कॉपी कराना हो, आप फोटोस्टेट कराओ तो कितने पैसे लगते हैं। आप एक फोल्डर दूसरे फोल्डर को शेयर करो जिसमें जितने मर्जी यू कैन से कॉपीज है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। While unique content or film or print and the film are hardly growing at all. तो उसका मतलब क्या है, डोमिनेंस क्यों आ रही है डिजिटल की? क्योंकि लोगों को लगता है ये इजी है, ये सुपर्ब वे है। अब आपको भी देखो, आपको डिजिटल क्लासेस मिल रही हैं, तो क्या है, आपको क्या है एक जगह से दूसरी जगह जाना ही नहीं पड़ता। आपकी ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग जो टाइम वेस्टेज है वो तो है ही नहीं है। मेरे को लगता है कि इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी मिल रही है। वहां पे जाके डिस्ट्रैक्शन कितनी है, यू आर मीटिंग एवरीवन, नो डाउट। ऑन द अदर साइड इट इज सोशलाइजेशन, it makes you it makes you know how to move in the society, how to cooperate in the society. But on another hand it is also a distraction and the wastage of time. तो डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटलाइजेशन से ये सारी चीजें खत्म हो रही हैं। क्लासेस तो वही मिल रही हैं, इन्फॉर्मेशन तो वही मिल रही है, चाहे मैंने क्लास में पढ़ाना होता डिजिटल इकोनॉमी टॉपिक या चाहे मैंने आज ऑनलाइन पढ़ाना है, तो देर इज नो डिफरेंस। इज देयर एनी डिफरेंस? आर यू पीपल फीलिंग? You are all sitting at your comfortable places and even studying, and even I am watching even my kids also, they are attending the classes in the morning, and I generally say कि टीचर घर पे आके पढ़ाता है तुम लोगों को। अब तो है ना, लॉकडाउन ने ये चीजें तो दिखा दी हैं हमें कि पॉसिबिलिटीज आज भी है, लर्निंग कहीं नहीं रुकी है। ऑल यू नीड इज यू शुड बी डिटर्मिन्ड and you should feel like a change to be accepted. Otherwise digitalization is not a bad thing. अगर हमें किसी भी एक स्कूल को बनाना हो और उसमें बच्चों को बुलाना हो, कितनी प्रॉपर्टी चाहिए, कितना पैसा चाहिए, उनके बैठने के लिए जगह चाहिए, एवरीथिंग वी नीड। बट अगर हमने ऑनलाइन पढ़ाना है, वी डोंट नीड दीज थिंग, we just need a digital you can say gadget for that, that's all, and the internet, and you can go with it। ऐसा ही है ना।
क्या कोविड से पहले लोग ऑनलाइन क्लासेस को प्रेफर करते थे? ऑनलाइन किसी भी चीज को प्रेफर नहीं करते थे। एंड नाउ टुडे दे आर फीलिंग लाइक कि जीत गए कोविड। और आज सब कुछ पॉसिबिलिटीज हो रही हैं बिकॉज वी हैव अडेप्टेड। Otherwise, our generations and generations were those who were not comfortable with these things. But now they all have adapted the things and they are very much comfortable. Is it? What is information worth? Information has become an element of commerce. है ना? Information क्या है? Information एक element है commerce का. In earlier times, success was based on such criteria as control of the finance, physical resources, writing, food, fire, or shelter. Today, successful people in business are those who control information, its development, assess, analysis, and presentation. तो ये क्या है? मतलब वो लोग आज के टाइम पे वो लोग जो है वो ज्यादा परफेक्ट है. ठीक है. We you can say that we refer to our era as the information age. We buy and sell information, sometimes with money and sometimes by trading it for other information. आज हम क्या है कि आज हम इंफॉर्मेशन एज कहते हैं कि हम अपनी बाय भी करते हैं, इंफॉर्मेशन सेल भी करते हैं. Sometimes with the money and sometimes by trading it for the other information. There are various frameworks in which we try to view and define information. Various attempts to measure it, decide what kind of value it has, and determine how much it worth. For example, disciplines such as economics, accounting, sociology, and behavioral science regard information in different ways. Economists define information as the phenomena that reduces uncertainty and measure it in the terms of exchange rates based on supply and demand. Accountants think of cost and benefits, debits and credits. The sociologists है ना concern themselves with the net public है ना कैसे. Behavioralists study cognitive and behavioral change brought about by the information. Clearly, placing value on the information is not straightforward single step process. अगर वो कहते हैं कि आज मैं अगर इंफॉर्मेशन की वर्थ देखूं तो वो हर बंदे के लिए डिफरेंट है ना. वो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल से दे के बताइए. उसने कहा वर्थ बहुत है बट हर बंदे के लिए डिफरेंट डिफरेंट है. हम इसको एक यू कैन से एक स्ट्रेट वे में नहीं ले सकते. ठीक है. इट वेरीज बट इट हैज अ सिग्निफिकेंस. इंफॉर्मेशन जो है बहुत स्टेजेस से पास करता है बिफोर इट हैज वैल्यू टू एनीवन. है ना. किसी के लिए उस चीज की बहुत वैल्यू होती है, किसी के लिए नहीं है. अब रिजल्ट आना हो +2 के बच्चों का, पता तो सबको है रिजल्ट आना है. बट जिसका रिजल्ट है या जिसके बच्चे का रिजल्ट है उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन, उसके लिए ये ज्यादा वर्थ रखती है ना. ठीक है. सो ये चीजें हैं. कहते हैं इंफॉर्मेशन जो है वो पास तो होती है through many you can say stages before it reaches to anyone. If it exists first in the latent state, waiting for the right paradigm or perspective long before anyone recognize it to be an information है ना. मतलब जो फिर कोई एक बंदे को लगता है कि ये एक इंफॉर्मेशन है. Then we realize the raw, unorganized data may be of the same use. We collect it, organize it, analyze it, and draw conclusions from it. हम इसमें क्या है कि हम कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड ड्रॉ करते हैं कंक्लूजन. बोथ द इंफॉर्मेशन एंड अवर कंक्लूजन्स कैन बी कम्युनिकेटेड. है ना. हमारे जो इंफॉर्मेशन है या हमारे जो कंक्लूजन्स हैं इनके साथ हम कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं.
Only when the information has been comprehended can we value it and respond to it. A determination of the actual value of the information can be made only at this final stage. Information has no value in itself. Information की अपनी कोई value नहीं होती. Its value is derived from its understanding. Uh, Only when the information has been comprehended can we value it and respond to it. A determination of the actual value of the information can be made only at its final stage. Information has no value in itself. Its value is derived from its understanding and subsequent applications. अब मैं कहती हूँ रिजल्ट आना है, वो रिजल्ट जो है वो बच्चों तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची, जिस बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो क्या उसको किसी ने यूज करना है? नहीं करना है। उसके बाद वो बच्चों ने सुन के उसको लॉग इन करा और क्या करा, रिजल्ट देखा। तो ये एक ट्रूथफुल मीनिंग है ना? व्हेन इट यू कैन से मतलब मैंने एक सही साइड से वो सही तरह ट्रांसमिट हो गई इंफॉर्मेशन, अदरवाइज वो चीज की कोई वर्थ ही नहीं है। सो इट इज रिफाइंडिंग कि इंफॉर्मेशन भी तभी पॉसिबल है अगर वो सही जगह जाती है। ठीक है। इंफॉर्मेशन एज कमोडिटी, business regards information as commodity and the possession of it as an asset. क्या कहते हैं, इकोनॉमिस्ट वुड लाइक टू ट्रीट एंड अकाउंट फॉर द इंफॉर्मेशन इन द सेम वे एज फिजिकल एसेट्स। अब जैसे आपके पास घर पे घर होता है, घर में वो है, गाड़ी है, ये फिजिकल एसेट्स है। बट इकोनॉमिस्ट के लिए जो इंफॉर्मेशन है ये भी एक एसेट ही है, मतलब ये भी एक एड ही है, एक हेल्पफुल वे ही है। कमोडिटी क्या होती है? कमोडिटी मतलब जो चीज आपके लिए वर्थ वाइल होती है। However, no discipline has given us an accepted model for such treatment, although analogies abound. Information can to some extent be valued and costed in the same way as other assets of the organization and included in their financial reports. And inventory information goes through the value added stages of the raw materials, events or processes to be measured, work in progress, information in development, and finished goods, that is marketable information. Information gathering and presentation require capital investment and human labor. Besides being costly to acquire, information occurs management cost like physical assets. Information faces control, quality control inspection before it can be distributed. Information is subject to just in time requirements, just like physical inventory, let on its own. Its value may be depreciate over time. Depreciate का मतलब क्या होता है? डेप्रिशिएट का मतलब है कम भी हो जाती है। कॉम्प्रीहेंड मतलब होता है, कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है? फुल उसकी लेबोरेशन। तो यहाँ पे कॉम्प्रीहेंड का भी मतलब यही होता है, फुल वे में उसकी जस्टिफिकेशन। At each stage or a level of information, there are specialized vendors and customers. मतलब कहते हैं हर स्टेज पे क्या होता है, स्पेशलाइज्ड वेंडर्स होते हैं जो सेल करते हैं, और कस्टमर्स जो होते हैं जो बाय करते हैं। सीकर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन में सीकर ऑफ द इंफॉर्मेशन में ओवर पे, मतलब माइट भी वो बहुत ज्यादा पे करते हो, एंड प्रोवाइड्स ऑफ द इंफॉर्मेशन में अंडर चेंज because they don't differentiate among the levels and the varieties of information transaction. This is due to the problems in the identification and measurement of the information. Here are some examples of trade in information goods and services. You can say a newly invented machine is patented and the patient is licensed to a company that plans to build and set the machine. A new edition of best-selling travel guide is published. वो कहते हैं कि फर्क पड़ता है, जैसे जैसे एक चीज है, एक टेक्नोलॉजी है, वो नहीं है तो उसका क्या है, उसकी कॉस्ट ज्यादा रहती है, बट विद टाइम क्या है, वो रिप्रोड्यूस हो जाती है और उसकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। आ रही है समझ?
टेक्नोलॉजी वर्सेस इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे है, every day brought forth new technological advances to which the old business model seems no longer to apply. Yet somehow the basic laws of economies asserted themselves. Those who mastered these laws survived in the new environment. Those who did not failed. अब क्या है कि क्या होता है कि टेक्नोलॉजी दिनों दिन जो है वो चेंज होती जा रही है। उसमें क्या है, जो लोग तो अपडेट हुए हुए हैं वो तो मतलब सही रहते हैं, और जो अपडेट नहीं होते वो क्या हो जाते हैं, आउट ऑफ द गेम हो जाते हैं। तो इसमें उसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए बात करी है उसने। What happened 100 years ago when the 20th century industrial giants emerged using the infrastructure of the emerging electricity and the telephone networks? These industrialized transformed the US economy just as today's Silicon Valley entrepreneurs are drawing on computers and communication infrastructure to transform the world economy. Technology changes, economic laws do not. टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज करती है, बट इकोनॉमिक लॉज जो है वो नहीं. इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू comprehend what the internet means for you and your business, है ना, यू कैन लर्न ग्रेट डील्स. अगर आपको चेंजेस पता है तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको ज्यादा मतलब यू कैन स्ट्रगल टू comprehend और व्हाट द इंटरनेट इस, आपको पता चल जाता है कि इंटरनेट आपके लिए क्या है ना, और उसकी वर्थ क्या है. Today's business world is different in many ways from a century ago, but many of today's managers are so focused on the trees of the technological change that they fail to see the forest. मतलब वो क्या है कि वो सिर्फ मतलब उसका आउटपुट देखते हैं, इनपुट नहीं देखते, इसीलिए वो फेल हो जाते हैं. वो कहते हैं कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं. तो हमें ये सारी चीजों को देखना है. टेक्नोलॉजी चेंजेस, इकोनॉमिक लॉज डू नॉट. टेक्नोलॉजी चेंज होती है बट इकोनॉमिक लॉज जो है वो कभी चेंज नहीं होते. कभी लॉ चेंज होगा कि आप पहले मतलब आप प्रोडक्ट जब लेना है आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, तो ये तो कभी चेंज नहीं ना होगा. वो बात अलग है कि आपने ऑनलाइन बाय कर लेना है. आ रही है समझ? वो बात अलग है कि आप ऑनलाइन बाय कर रहे हो, बट हमेशा पहले भी आपको पेमेंट देनी पड़ती थी, आज भी देनी पड़ती है, बार्टर सिस्टम में भी देनी पड़ती थी. उस टाइम पे आप एक्सचेंज ऑफ द गुड्स करते थे, अपनी चीज जो आपके पास है उसके रेलिवेंट आप कोई और चीज लेते थे, बट यू नीड टू पे फॉर दैट टू, है ना. So you can say today's business world is different in many ways from a century ago, but uh, focusing on information technology is rushing forward, apparently uncontrollability, and it is difficult to differentiate the patterns to guide the business decisions. But there is order in the confusion. A few basic economic concepts go a long way towards explaining how today's industries are evolving. मतलब वो कहते हैं बट देयर इज order in the confusion, a few basic conduct of long towards explaining how today's industries are evolving. मतलब इंडस्ट्रीज आज कैसे बड़ी से बड़ी हो रही है, कैसे वो डेवलप हो रही है. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. बट आपको समझ आ गया, मैंने भी फिनिश कर ही दिया है टॉपिक. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड डिजिटल इकोनॉमी? इसको रिवाइज जरूर करना. अगर आप रिवाइज करोगे तो ही चीजें आपके दिमाग में आएंगी. अगर आप रिवाइज करके इसके मेन पॉइंट्स जो हैं वो अपनी कॉपी में या नोट्स में बना लोगे तो ही जो है आपको इसका फायदा होगा. अदरवाइज यू विल फील डिस्टर्ब्ड, एंड आई डोंट वांट यू टू गेट डिस्टर्ब. या इट वाज वेरी वास्ट, बट स्टिल हमारे पास समझ तो आया ना हमें डिजिटल इकोनॉमी में क्या क्या बातें हैं जो वो कंप्रीहेंड कर रहा है. चलो, have your dinner. You are having very little time. It's approximately 25 minutes. And then you have to attend your next class. All the best. Good night. Take care. Bye bye. Bye.